वो रीजंस जिसके कारण विटलिगो के पेशेंट्स के रिजल्ट्स नहीं आते और वो ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। केवल मेडिकल सेंटर में हम 5000 से ज़्यादा विटलिगो पेशेंट को सक्सेसफुली ट्रीट कर चुके हैं। पहला रीज़न, कई बार सफ़ेद दाग के पेशेंट हमारे पास आते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि 2 या 3 हफ्ते में विटलिगो के दाग ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। राइट एक्सपेक्टेशंस रखिए। अगर आपकी डिजीज अनस्टेबल है, बढ़ रही है, तो 3 महीने के दवाइयों के बाद चौथे महीने से आपको रीपिगमेंटेशन आना शुरू होता है। नंबर 2 रीजन, कई बार लोग गलत पैथी या ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। वो होम्योपैथिक दवाइयाँ लेते हैं, उनको लेने के बाद उनके पैचेस बढ़ने लगते हैं। उनके डॉक्टर बोलते हैं कि ये आपके अंदर से सफ़ेद दाग अभी निकल रहे हैं और ठीक हो जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके सफ़ेद दाग बढ़ते चले जाते हैं, बॉडी का बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर लेते हैं और फिर उनका रिजल्ट कभी वापस नहीं आता। जब बॉडी का 20% एरिया सफ़ेद दाग से भर जाता है तो उसको किसी भी थेरेपी से फिर ट्रीट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ज़्यादा लंबा वेट ना करें। मैक्सिमम 3 मंथ्स में रिजल्ट आने शुरू होने चाहिए। पहला रिजल्ट पैचेस बढ़ने से रुकें, सेकेंड रिजल्ट पिगमेंटेशन वापस आना शुरू हो रहा है। थर्ड रीज़न रहता है ज़्यादातर लोगों का कि मोस्ट डॉक्टर्स जो एलोपैथी से भी ट्रीट करते हैं वो लोगों को प्रॉपर और पूरा ट्रीटमेंट नहीं देते। मेरे ऑब्जर्वेशन में 80% डॉक्टर्स जो लोगों का विटलिगो ट्रीट कर रहे हैं वो फोटोथेरेपी का इस्तेमाल नहीं करते। फोटोथेरेपी से रीपिगमेंटेशन यानी कलर वापस तेजी से आता है। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं और फोटोथेरेपी का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो पॉसिबल है कि आपके पैचेस बढ़ने रुक जाएंगे, लेकिन वापस कलर आने में बिना फोटोथेरेपी के रिजल्ट लाना बहुत स्लो होता है या मुश्किल होता है। 4th रीजन, आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, शुरू में आपको रिस्पांस अच्छा आया, जिस एरिया में आपके बाल थे वहाँ रिस्पांस आ गया, रिजल्ट अच्छा आ गया, लेकिन कुछ एरियाज जो आपके फिंगर टिप्स में हैं या आप बोनी एरियाज के ऊपर हैं जहाँ पर पिगमेंट बहुत कम है, इनमें आपका रिस्पांस बहुत स्लो आता है, रीपिगमेंटेशन बहुत स्लो आता है। यहाँ रिस्पांस लाने के लिए हमें स्पेशल थेरेपिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। कई बार इसमें हमें सर्जरी पे भी जाना पड़ता है। नंबर 5वां रीजन, कई बार जो पेशेंट काफी लंबे टाइम से दवाई ले रहे हैं उनका काफी बड़ा एरिया हील हो गया है, कुछ पैचेस बचे हैं जो दवाइयों को, फोटोथेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं करते। ऐसे एरियाज में सर्जरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन, FU स्टेम सेल या फिर माइक्रोपंच ग्राफ्टिंग। और कई बार जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं वो इस बात को नहीं बताते कि वो स्टेज क्रॉस हो चुकी है और दवाइयाँ या फोटोथेरेपी काम नहीं करती, केवल सर्जरी ही काम करती है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, दैट्स अ बोनस पॉइंट। कई बार लोग हमारे पास आते हैं, हमने उनका विटलिगो का ट्रीटमेंट किया, 90%, 95% या ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट आ गया, उसके बाद वो ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। 2-3 महीने में, 4 महीने में विटलिगो यानी वाइट पैच वापस आ जाते हैं। ऐसा इसलिए कि विटलिगो के मेमोरी सेल छिपे रहते हैं, वापस विटलिगो को ला सकते हैं। विटलिगो ठीक होने के बाद आपको अपना सारा ट्रीटमेंट बंद नहीं करना है। इनफैक्ट आपको अपने ट्रीटमेंट को डॉक्टर के सुपरविजन में 2 से 3 साल तक फर्दर ठीक होने के बाद भी कंटिन्यू करना है, और ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो विटलिगो वापस आ जाता है, उसका रिलैप्स हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखें। अब ये सारी बातें जो मैंने बोली, आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग विटलिगो कि आप जानना चाहते होंगे। ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप अपने क्वेश्चंस वहाँ लिख सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वी विल गेट बैक टू यू एंड गाइड यू एंड ट्राई टू सॉल्व योर क्वेश्चंस। थैंक यू।